हेलो एवरीवन, वापस से अपने टॉपिक पे लौट आते हैं। IJVN अमित कुमार शर्मा। अपना टॉपिक चला था मॉडल्स के। अपन ने कैन कुड पढ़ा, शुड पढ़ा, अपन ने मे पढ़ा। इसके बाद अपना टॉपिक आ गया मस्ट। देखो मस्ट का यूज़, मस्ट अलग अलग स्टेप में लिखा हुआ है, सभी को इजीली समझ आ जाएगा। कंपल्सन यानी किसी चीज़ को कंपल्सरी कर देना। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। ये कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी क्या है कि ऑल स्टूडेंट मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, कि सभी बच्चों को स्कूल कॉलेज में टाइम से पहुंचना चाहिए। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस इन टाइम। हमें अपने जो टैक्सेस हैं वो टाइम पे करनी चाहिए। ये हमारे लिए कंपल्सरी है। जहाँ पर हमें कंपल्सन का यूज़ करना होता है वहाँ पर हमें मस्ट का यूज़ करना होता है। देन सेकेंड स्टेप, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में क्या होता है? प्रबल संभावना। देखो, ही हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट कार्स, ही मस्ट बी रिच। मैंने किसी एक पर्सन को देखा और उसके पास मैंने BMW कार देखी, तो ऑब्वियसली मैं उसके स्टेटस का पता लगा लूँगा और मैं ये कह पाऊँगा कि हाँ, हो सकता है ये निश्चित रूप से क्या है। ये मेरी संभावना है, खाली ये मैंने संभावना व्यक्त की है, ये मैंने एकदम प्रूफ नहीं दिया है उसको। बट प्रबल संभावना कब बनी? जब मेरे पास एक लॉजिक था, क्योंकि मैंने उसके पास एक 50 लाख की या 60 लाख की कार देखी, तब मैंने उसे कहा कि यह निश्चित रूप से रिच मैन है। शी हैज़ लेटली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, शी मस्ट बी वीक। देखो, ये प्रबल संभावना है। शी हैज़ लेटली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, कि वो जो लोग हैं, वो जो लड़की है, वो जो महिला है, वो रिकवर हुई अपनी बीमारी से बहुत धीरे धीरे, यानी स्टेप बाय स्टेप रिकवर हुई। सी मस्ट बी वीक। तो सामने वाले ने अनुमान लगाया और सामने वाले ने उसको सजेस्ट किया, मतलब सामने वाले ने उसको कह दिया कि सी मस्ट बी वीक। निश्चित रूप से वह क्या है? वीक है, कमज़ोर है, यानी कि उसमें विटामिन्स की कमी है, हार्मोन्स की कमी है, या फिर उसे प्रोटीन सही नहीं मिला, खाना पीना सही नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमारे माइंड में क्रिएट होती हैं। देन थर्ड स्टेप आता है हमारा कमांड। देखो, हम किसी को कमांड देते हैं, उसमें भी हमें मस्ट का यूज करना होता है। इट इज़ नॉट सेफ आउटसाइड, यू मस्ट स्टे एट होम। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए एग्जांपल्स मैंने रेडी किया है। इट इज़ नॉट सेफ आउटसाइड, कि इस समय आप क्या नहीं हो, बाहर की तरफ सेफ नहीं हो, तो यू मस्ट स्टे एट होम, तो तुम्हें निश्चित रूप से क्या रहना चाहिए? घर में रहना चाहिए। ये सरकार का कमांड भी है और सरकार कह भी रहा है सरकार कह भी रही है और सरकार की कमांड है, ये अपने को माननी भी पड़ेगी निश्चित रूप से। देन फोर्थ स्टेप आती है नेसेसिटी। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर भी हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? मस्ट का ही यूज़ करना पड़ता है। वी मस्ट हैव ऑक्सीजन टू लाइव। जैसे अपन ने पढ़ा था वी ईट दैट वी मे लाइव, कि हम खाते हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर जिंदा रहते हैं, रह सकते हैं। अगर हम खाएंगे तो ही पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे ना, तो वहाँ पर संभावना है। यहाँ पर नेसेसिटी है कि वी मस्ट हैव ऑक्सीजन, कि हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ स्ट्रॉन्ग एडवाइस। यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट हायर ए टैक्सी। नीट एंड क्लीन कह रहा है कि यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट हायर ए टैक्सी, कि तुम्हें निश्चित रूप से टैक्सी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम ऑलरेडी ही लेट हो चुके हो। इट इज़ कोल्ड एट नाइट, यू मस्ट क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज़। मैंने सामने वाले को ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया या ऑलरेडी एडवाइस कर दी कि आज निश्चित रूप से जो नाइट है वो कोल्ड है, तो जब कोल्ड नाइट होगी तो कोई भी अपने दरवाजे और विंडो को खोल कर नहीं सोएगा। इज़ दैट क्लियर? देन अपना जो स्टेप आता है, इससे अगला जो स्टेप है अपना वो ये वाला है कि लॉजिकली इन रेफरेंस। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही मस्ट गेट फर्स्ट पोजीशन। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड ही मस्ट गेट फर्स्ट पोजीशन। ये लॉजिकल है, ये एक तर्कपूर्ण कही गई बात है कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, कि भाई बोले तो बहुत ही क्या है बहुत ही क्या है, एक्सीलेंट स्टूडेंट है, तो निश्चित रूप से उसकी कक्षा में पहला स्थान आया होगा, उसने प्रथम पोजीशन प्राप्त की होगी। इस तरीके से हम मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट के यूज़ में मैंने आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। कंपल्सन को बताया, आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई, आपको कमांड बताई, आपको नेसेसिटी बताई, आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस बताई और आपको लॉजिकली इन रेफरेंस बताया। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप आता है अपना O2। ध्यान रखना,
मोरल ऑब्लिगेशन और मोरल ड्यूटी के लिए हम लोग ought to का यूज़ करते हैं और मोरल ड्यूटी के लिए हम शुड का भी यूज़ करते हैं। बट अगर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम्पल आ जाता है तो आपको दोनों में से एक ही देगा, या तो शुड भरवाएगा या ought to भरवाएगा। अगर दोनों एग्जाम्पल दे देगा, दोनों आपको ऑप्शन दे देगा, तो क्वेश्चन डिलीट होगा निश्चित रूप से। तो जैसे मैंने आपको कहा यू ought to रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, सेम है यू शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यू ought to रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। We ought to respect the national flag. This is the moral duty. We should respect the national flag. ये भी कह सकते हैं हम। Then second step आता है हमारा belief based on strong probability. Belief based, ध्यान रखना, she ought to be in her room. ये हमारी विश्वास है, ये हमारा फेथ है कि वह निश्चित रूप से कमरे में होगा, वह निश्चित रूप से अपने कॉलेज में होगा। देखो शुड को अटैच करता है ये। Then advice. The doctor advised me that I ought to be more careful about my health. एडवाइस कर रहा है, यानी सेम स्थिति ought to की शुड की जैसी ही होती है। ध्यान रखना दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। अगर एक ऑप्शन देता है तो आपको एक ही भरना है, अगर दोनों दे देता है तो वो क्वेश्चन वहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट हैं। देन नेक्स्ट स्टेप अपना जो आता है वो अपना स्टेप आता है विल की तरफ। देखो विल है, आपने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन बोले तो आई और वी, देन सेकंड पर्सन ही शी इट एंड सेकंड पर्सन यू। ध्यान रखना सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। तो ही शी इट एंड दे ध्यान रखना इनका यूज़ करते हैं, बट कभी कभी हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम क्या करते हैं विल का यूज़ करते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें हम इनको यूज़ करना आना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? तो वो कंडीशंस हैं प्रॉमिस, डिटर्मिनेशंस एंड विलिंगनेस। प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन एंड विलिंगनेस ध्यान रखना। तो लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस, आई और वी, विल और शैल, अफर्मेटिव और नेगेटिव, यू, ही, शी, इट एंड दे विल का यूज़ करते हैं। ये एक टेंस के अकॉर्डिंग है, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस आई और वी के साथ शैल ही लगेगा। बट हमेशा ध्यान रखना कि हम विल का जो यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ तो करते हैं, बट अफर्मेटिव और नेगेटिव में ही यूज़ होगा, इंटेरोगेटिव में कभी भी यूज़ नहीं होगा विल का फर्स्ट पर्सन के साथ। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, एक प्रॉमिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आई विल हेल्प यू थ्रू थिंक एंड थिंक, कि मैं हर हालत में उसकी क्या करूँगा मदद करूँगा। देन सेकंड स्टेप अपन ने लिया आई विल मीट यू टुमारो, कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से कल मिलूंगा, दिस इज़ द प्रॉमिस। देन डिटर्मिनेशंस यानी कि दृढ़ निश्चय, वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शंस। देन सेकंड आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, दृढ़ निश्चय है वो, इन शब्दों के लिए दृढ़ निश्चय है। विलिंगनेस ये उसकी इच्छाएँ हैं, आई विल बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, कि मैं एक नई कार खरीदूँगा नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे एक्सप्रेशन जब आते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं विल का यूज़ कर सकते हैं, बट अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही, बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है। थैंक यू एवरीवन।